भूत! गोपी भाई, गोपी भाई, गोपी भाई, अरे मैं हूँ, भूत नहीं हूँ मैं। भूत! भूत नहीं आएगा। वाकई में क्या हुआ था, मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। मैंने बेल बजाया तो सोचा कि तुम सामने रहोगे, लेकिन ये तो खड़ी थी बाल बिखेरे हुए और दोनों साइड में सींग को दांतों के नीचे दबाए हुए। अरे बाप रे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा उसके बाद। इसलिए तो मैंने तुम्हें लॉज में रखा था ना। लाज वाला लड़का मुझे मार रहा था। क्यों? चिकन बिरयानी चाहिए मैंने ऐसा बोला था। रात 12 बजे चिकन बिरयानी चाहिए मैंने ऐसा बोला था उसे। अरे गलत मत समझो, मैंने उसे छुआ और वो गिर गया। मैंने हल्के से उसे छुआ और जैसे ही छुआ वैसे वो गिर गया और सर पर खून आने से मुझे उसने मारा। लेकिन तुम यहाँ भूतों के साथ ऐसे कैसे रहते हो? अरे उसके लिए मैं दूसरा फ्लैट देख रहा हूँ, लेकिन बाहर से आने वाले के लिए ये भूत और ज्यादा गुस्से से बर्ताव करता है। अरे शहर में ऐसे भूत रहेंगे मैंने तो सोचा भी नहीं था। गोपी भैया पता है तुम्हें, अरे आजकल भूत लोग तो सिटी में रहते हैं ज्यादा। अरे गांव के सारे भूत यहीं बसे हैं। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे ये तो शेर की पूंछ पकड़ने जैसा हो गया। अगर मैं गांव जाने के लिए सोचूंगा तो मेरे हाथ में पैसा भी नहीं है। ए भगवान मेरी रक्षा करना। लेकिन वो आदमी बड़ा दुष्ट था। अरे गोपी भाई जो भी है हम अब सुबह बात करेंगे, अभी आप सो जाओ, सो जाओ। हाँ ठीक। रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, मैं निकाल दूंगा गोपी। हाँ गोपी भाई जितना जल्दी हो सके जल्दी निकलो। सुबह उठकर देखा तो भूत बाथरूम में खड़ी थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगा यहाँ से? अभी अभी गांव चले जाओ। पैसा है क्या? मैंने माँ के लिए लेटर लिखा है ना। गांव में जो जमीन है उसमें से थोड़ी सी जमीन तुम्हारे नाम करने के लिए इस लेटर में लिखा हुआ है। थोड़ा क्या, 1 एकड़ मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। 1 एकड़ है ना, वो सब माँ से बात करो। हाँ जाओ। अरे नहाए भी नहीं और भूख भी लगी है। हम रास्ते में भी खा सकते हैं, रात में जाओगे तो और भी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ये भी एक मुसीबत है। ये लो खुशी से जाओ। हाँ, जाओ जाओ। उफ। अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ और प्रार्थना करूंगा। खुशी की बात है। हाँ। राम, मुझे जल्दी गांव जाना है। मेरे पिताजी का फोन आया था, कल मेरी सगाई होने वाली है। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। असल में मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा है, वो लोग सब सुबह आ जाएंगे। मुझे उनसे पहले पहुंचना है। ट्रेन की टिकट ही नहीं मिली, अब मैंने बस की टिकट बुक की है। अब मैं बस में जाऊंगा। नहीं ज्योति, अगर शादी की बात है तो सोचने के लिए वक्त तो होना चाहिए ना। पिताजी का मामला ऐसा ही है, फर्स्ट ऑर्डर फिर कमांड। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। 3:30 बजे की बस है, मैं यहाँ से टाइम से निकल जाऊंगी। वैसे मेरा टाइम हो रहा है, तुम वहाँ आओगे तो अच्छा रहेगा। मैं आऊंगा। मुझे कुछ चीजें भी खरीदनी है। मिलते हैं हम। हम काम को स्टॉप नहीं कर सकते। लिफ्ट नहीं है तो सर पे सीमेंट और सरिया लेकर जाओ, मुझे पूरा काम चाहिए। सर लोकल लेबर्स को बुलाओ और मैकेनिक को भी बुलाओ। ओके सर, तुम अपने मैकेनिक को बुलाओ और उसके साथ जाओ और वहां जाकर देखो कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। सर मैं इसलिए आया हूँ कि एक जरूरी बात करनी है। मुझे दोपहर के बाद कुछ काम है। अरे कंडीशन को थोड़ा समझो रामू। आधा घंटा काम रोकने से कितना नुकसान होगा ये तुम्हें समझाना पड़ेगा क्या? सर प्लीज सर। नो, डू व्हाट आई से। मिस्टर पांडियन सर, क्या मुझे आपका मोबाइल मिलेगा 2 मिनट के लिए बात करने के लिए? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। हेलो सर, राम कुमार बोल रहा हूँ।
आधे घंटे में काम निपट जाएगा। सर मुझे एक ज़रूरी काम है, आपको मैंने बताया भी था। तो सर मैं जा सकता हूँ सर? सर आप आ रहे हैं क्या? और सर जो मैं पूछ रहा था उसको लेट हो जाएगा सर। हाँ सर लेट हो जाएगा सर। सर प्लीज़। ठीक है सर, रुकता हूँ मैं, रुकता हूँ। इधर रुको। ये लो। हाँ? अभी आपकी वाइफ निकली है सर। सर नहीं आए ऐसा इंतजार कर रही थी बार चली बार। गई क्या? अभी निकली सर। आप गांव जा रहे हो क्या? नहीं, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं बस स्टॉप पर जा रहा हूँ। ऑटो। यहाँ लेफ्ट में लो। इसके अंदर लो, चलो अंदर। भाई 4:30 बजे की केरला की बस थी, वो चली गई क्या? केरला बोले तो अनाकुर्लम ना, बस अभी गई है यहाँ से। अरे बाप रे। वही तिरुवनंतपुरम केरला के लिए लास्ट बस है यहाँ से, तुम उसे पकड़ सकते हो। वो बस नहीं है। शिवा गंगा, टेल मिस्टर पेन्नीसेल्वम टू मीट मी एज सून एज ही कम्स टू द ऑफिस, ओके? ओके सर। गैर जिम्मेदार लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पेन्नीसेल्वम को मैं आज नौकरी से निकाल दूंगा। सर। हाँ रामू, थोड़ा ओवर थिंकिंग करना पड़ेगा। सर थोड़े दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी? वो भी इस टाइम पर? ये नहीं हो सकता। अन्ना नगर के फ्लैट्स के बारे में मुझे छुट्टी चाहिए सर। मिस्टर रामू, छुट्टी देने वाले हो या नहीं? क्या बात है रामू, तुम इतने कैसे बदल गए? जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहे थे ना। मेरी जिम्मेदारी क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ। सुनिए, दिन रात मेरे से काम निकलवाते रहते हो ना, हर वक्त काम के लिए मैं ही दिखता हूँ ना तुम्हें। मिस्टर रामू, हमारे काम की जो कंडीशन उस है। दिन मैंने छुट्टी क्या मांगी? आपने लिफ्ट का बहाना करके मुझे काम पर भेज दिया। लिफ्ट का काम करो जाकर। कितना नुकसान हुआ मेरा जानते हैं आप? नहीं, मैं तो छुट्टी लेकर ही रहूंगा। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से आऊंगा, अपनी मर्जी से जाऊंगा। डिसमिस के अलावा तुम और तो सजा नहीं दे सकते ना मुझे, या इससे भी बड़ी सजा देने वाले हैं आप। मैं नहीं डरता किसी भी सजा वजह से। मिस्टर रामू सर एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप ऊंची आवाज में बात करते हैं मैं चुप रहता हूँ। ये सब जिम्मेदारी के वास्ते ही ना। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियां दिखाने लगूं ना। तुम यहाँ पर हो? तो फिर तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो फिर क्या? बहुत कुछ हो गया वहां पर राम। दहेज, पैसों का लेन देन, ऐसी काफी सारी बातें, इसलिए सगाई टूट गई। भगवान ने मुझे बचा लिया। क्या? अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। राम तुमने क्या प्रार्थना की? अरे ऐसा कुछ नहीं है। मेरी प्रार्थना भगवान ने नहीं सुनी। मेरी शादी ना हो तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे थे ना? क्या प्रार्थना? मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त के नजरिए से देखा था, लेकिन राम। ज्योति प्लीज देखो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। आगे से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ज्योति, तुम्हारे चले जाने का नुकसान क्या है वो उसी दिन पता चला था मुझे। मैं तो पागल ही हो गया था एकदम से। ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। अब तक तो मैं झगड़ा ही कर रहा था, ऑफिस में, यहाँ वहां सबसे। क्यों मन नहीं कर रहा था? इससे ज्यादा विस्तार में क्या बताऊं मैं तुम्हें ज्योति। लेकिन एक बात है ज्योति, तुम्हारी शादी ना हो इसलिए दिल से मैंने प्रार्थना की थी, जो गलत है मुझे लगता है। मुझे माफ कर दो। राम, मुझे लगा था हम दोनों एक साथ में दिन गुजार रहे हैं। राम, मुझे लगा था तुम एक दिन ये जरूर बोलोगे।
हेलो। राम, मैं बोल रही हूँ, ज्योति। हेलो, ज्योति बोल रही हूँ राम। तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बोलो ज्योति। तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया। उस दिन छुट्टी लेकर आने को कहा था, पर तुम आए क्यों नहीं? मुझे तुम पे ना बहुत गुस्सा आया। मैं अभी गांव पहुंची हूँ। तुम मेरी शादी में आ रहे हो ना? देखो, बिजी हो, छुट्टी नहीं मिल रही या बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, ये सब बहाने मत बताना। शादी के 2 दिन पहले तुम्हें घर पहुंचना है। मैं नहीं आ सकता ज्योति। काम के सिलसिले में मैं गोवा जा रहा हूँ उस वक्त। शायद वहाँ रहूंगा मैं। प्लीज राम, हम इतने अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी लाइफ के सबसे अच्छे इंसान हो। हमने अच्छा वक्त बिताया है राम। तुम्हें आना ही पड़ेगा राम। फिलहाल तुम ऐसी हो, बाद में बदल जाओगी। मेरे आने का कोई रास्ता ही नहीं होगा फिर। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? राम, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बॉस से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। मैं नहीं आ पाऊंगा ज्योति। चाहे कुछ भी हो, 2 दिन के लिए तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। फिलहाल तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बाय। ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। लेकिन राम, ये लड़की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। इसमें है ईगो। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ऑफिस में फ़ोन किया था तो वो लोग बोले कि तुम छुट्टी पर हो। क्यों ली तुमने छुट्टी? छुट्टी लेने का दिल किया, इसलिए छुट्टी ली मैंने। रामू, मेरा ही रूट नहीं, तुम्हारा भी रूट है। ये नहीं चाहिए बेटा, सही रूट नहीं है वो। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें मेरा 4 साल बर्बाद हो गया। बहुत सोचा पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी मैं हारा नहीं। शादी नहीं करने का मैंने मन में ठान ली थी। अब देखो, बिना शादी किए मेरी उम्र भी पार हो गई। वैसे तुम्हारा ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हारे केस में उस लड़की को ये नहीं पता कि तुम उससे प्यार करते हो। तो क्या पॉल भाई आपके जैसा फैसला लेने वाला हूँ मैं? अगर ऐसा नहीं है तो तुम छुट्टी लेकर यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम भी मेरे ही रास्ते पर चलोगे क्या? सुबह वो तुमसे बात करना चाहती थी, तुमसे बात नहीं हो पाई तो उसने मुझे फ़ोन किया। शादी के लिए बुलावा भेजा है, हमें जाना होगा। ये तो कहानी है। प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस शादी करके उसके गले में मंगलसूत्र डाल दूं, ये देखने जाऊं मैं? हाँ, वो मैं बताता हूँ। तुम्हारे जैसे आदमी को समझाने के लिए ये पॉल तुमसे ज़्यादा तजुर्बा रखता है। मैं तुम्हें समझाऊंगा। तुम्हारे साथ थोड़े दिन के लिए हंसी मजाक करके दिन गुजारा था उसने। ये जो यादें हैं ना, वो ठीक नहीं है। किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहनी हुई ज्योति को तुम देख सकते हो? आगे जाकर जब तुम याद करोगे तो वही तस्वीर तुम्हारे दिल में होगी। जितनी जल्दी हो सके उसे अपने दिल की बात बता दो, समझे? यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। पॉल भाई, मैं कुछ मत बोलो। अगर पॉल भाई को दिल से मानते हो तो उसकी बात भी सुनो। हम शादी में जरूर जाएंगे, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझ गए तुम? ये तो आ गए। आ गए। अरे आने वाला था तो फोन करके बता देता ना। तुम लोग ट्रेन को छोड़ के कार से आए हो? अरे हम लोग 4 लोग हैं। फ्लाइट का टिकट महंगी थी इसलिए कार में आ गए। अब खुशी की बात है, अभी भी पैसे के मामले में बहुत खरे हो तुम। अरे इसके पापा इसे कंजूस नाम से बुलाते थे, पता है ना तुम लोगों को, जानते हो ना?